इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत से मुताल्लिक केस में इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। चेयरमैन पीटीआई को शो कॉज का 7 दिन में नया जवाब जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इमरान खान के वकील से कहा कि आपसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी, लगता है आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं, मामले की संगीनी को समझें। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी का केस पढ़ लें और फिर सोच समझकर दोबारा जवाब दें। अदलिया और जजेस पर बेशक तनकीद करें, मगर अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद देखकर इमरान खान जज्बाती हो गए थे। बयान में कोई बदनीयती नहीं थी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इमरान खान जैसे मकबूल लीडर को सोच समझकर बोलना चाहिए। पीक ऑर्डिनेंस होता तो उन्हें 6 माह तक जमानत भी न मिलती। पीक ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया तो सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने नून लीग के लीडर से फ्लैट ले लिए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, तौहीन अदालत से मुताल्लिक कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, मगर गैर तसल्ली बख्श जवाब की वजह से मोहलत दी जा रही है। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के। जब कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा किया और इमरान खान को एक और मौका दिया। इमरान खान के लाडले वाले तासुर को खत्म करने के लिए कानून का यकसा इत्तलाक जरूरी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। तलाल, दानियाल और निहाल को तौहीन अदालत पर सजाएं सुनाई गईं। इस केस में भी वही मयार होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी को तो वजारत उज़्मा छोड़ना पड़ी थी। वजीर कानून का IMF डील के खिलाफ शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का भी ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की पुकार पूरी दुनिया तक पहुँचा दी। 20 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदगान के हमरा मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात पर ब्रीफिंग। सक्खर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़रा खुर्शीद शाह और एहसन इकबाल के हमरा सफारतकारों का इस्तकबाल किया। गैर मुल्की सफ़ीरों की जानिब से मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इस बार सिंध में 784% ज्यादा बारिश हुई। सैलाब के बायस गुड्डू और सखर बिराज पर ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। 335 मिलियन रुपए की फसलें तबाह हो गई। सड़कों की तामीर पर 860 मिलियन रुपए खर्च होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डोनर एजेंसियों और सिफारतकारों के साथ इजलास में खिताब। कहा, यह वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे के साथ साथ पक्के के इलाके भी डूबे हैं। ज़राअत, सड़कें और रोजगार की बहाली बड़ा चैलेंज है। सिंध में 10 लाख खेमे, 20 लाख राशन बैग और दीगर सामान की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वात के इलाकों कालाम और कांजू का दौरा। मुतासरीन में घुल मिल गए और उनके मसाइल सुने। खैबर पख्तूनख्वा के बुजुर्ग सैलाब मुतासरीन को गले लगा लिया। सूबे के मुतासरीन के लिए 10 अरब इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि रकम NDMA के जरिए खर्च की जाएगी। दुनिया भर से इमदाद मिल रही है और हम अमीन बनकर ये रकम आवाम तक पहुँचाएंगे। कालाम में फंसे सयाहों को फौरी निकालने की हिदायत। वज़ीर आज़म की लोअर कोहिस्तान पटन में भी सैलाब ज़दगान से मुलाकात, इमदादी कामों का जायजा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें, खवातीन में घुल मिल गई, बच्चे को जूस पिलाया, सैलाब ज़दगान के मसाइल सुने और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। फाजिलपुर और चोटी ज़ेरी के कैंपों में भी मुतासरीन की दाद रसी। खिताब में कहा कि नून लीग हुकूमत में हो या ना हो, अवाम की खिदमत जारी रहेगी। नवाज शरीफ के हुक्म पर यहाँ आई हूँ, मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा और उनकी बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मुश्किल की घड़ी में मुसलसल अवाम के साथ। हैदराबाद के नहर राहू का दौरा, मुताल्लिक़ा हुकाम को मरम्मती काम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा सिंध को तबाही से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। दादू की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। कराची में 38 रिलीफ कैंप कायम किए गए, जिनमें 11,000 से ज़ायद मुतासरीन को खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की जा रही है। सिंध के जिला दादू में सैलाबी रेलों से खौफनाक सूरत हाल। जूही का तकरीबन 70% इलाका डूब गया। मेहड़ और खैरपुर नाथन में भी हर तरफ पानी ही पानी। लोगों की जानें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे के इलाके डूब गए। परान नदी के शगाफ बंद न किए जा सके। सकरन रोड पर नालों में शगाफ पड़ने से नवाबशाह का बड़ा इलाका भी जेर आब आ गया। खुदारा मदद भेज दो, कुछ खाने को दे दो। सैलाब मुतासरा खानदान की नन्ही परी भूख से बेहाल। खाली बर्तन में उंगलियां फेरकर पेट की आग बुझाने की कोशिश। वीडियो जिसने देखी आंखें अश्कों से भर गईं। बच्ची का ताल्लुक कंबर की तहसील वारा से है। हाई स्कूल का रिलीफ कैंप इमदाद से महरूम। दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है, मगर एक पार्टी शैतानी एजेंडे पर गामजन है। शौकत तरीन और भारत ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। वजीर रेलवे साद रफीक की तनकीद। कहा शुक्र है आर्जी रिलीफ मिल गया, अब जिम्मेदारी के साथ इस्लाहात करना होंगी। कमर जमान कायरा ने कहा IMF प्रोग्राम रोकने के लिए खत लिखे गए, हमसे दुश्मनी करें मगर मुल्क से नहीं। मरीम नवाज सैलाब ज़दगान से खिताब के दौरान गिर गईं, लेकिन फौरन खुद को संभाला और उठकर अपना खिताब मुकम्मल किया। मरीम नवाज छोटी सी मेज़ पर चढ़ी थीं जो टूट गई। बाद में नायब सदर नून लीग ने सोशल मीडिया पर वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, चोटें लगती रहती हैं। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। तरमीम मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। व्हाइट कॉलर क्राइम्स को साबित करना मुश्किल बना दिया गया है। जाली बैंक अकाउंट्स के मुलजिम बरी हो जाएंगे। दरखास्त का मतन। कराची के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फी यूनिट बिजली पर ₹3.63 कम कर दिए गए। इक़दाम जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी। फी यूनिट ₹4.34 इजाफा अतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। भारत ने मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी जारी। रियासत आसाम में एक दीनी मदरसा गिरा दिया। पेश इमाम और असातिज़ा समेत 37 अफराद गिरफ्तार। नाम निहाद जमहूरी सेक्युलर मुल्क में कोई अक़लियत महफूज नहीं। भारतीय पंजाब में जुनूनी हिंदुओं का चर्च पर हमला, तोड़ फोड़, पादरी की कार भी जला दी। अमरीकी इनखला की पहली सालगिरह। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का जश्न। दारुल हुकूमत काबुल की इमारतों पर चरागां। इस हुकूमत को ताहाल किसी मुल्क ने बाज़ाबिता तस्लीम नहीं किया, मगर अफगान अवाम खुश हैं। एक अमरीकी फौजी का कहना है कि अफगानिस्तान में जंग का बोझ अमरीकियों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था।